भारत को तगड़ा झटका लगा है। बिना आपका समय बर्बाद करे अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट की सबसे पहली इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर रख रहा हूं। यह कोई एजेंसी एरी गैरी नहीं है, अमेरिका की एजेंसी है और यह नजर रखती है दुनिया भर के उन देशों पर जिनके पास परमाणु बम है, परमाणु हथियार है। नजर रखती है कि किसी देश के पास अगर परमाणु है तो वह अपनी परमाणु की सुरक्षा करने में कैसा है, वहां परमाणु बम सुरक्षित है या नहीं। ऐसी ही रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को तगड़ा झटका लगा है। कोई और बात होती तो इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट की ये प्राइम खबर नहीं होती। प्राइम खबर ये इसीलिए बनाई जा रही और आपको दिखाई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान को भारत से ज्यादा बेहतर बता दिया गया है। जिस पाकिस्तान में सुकून चैन करार नहीं है, जिस पाकिस्तान में आतंकी संगठन हद से ज्यादा पैदा हो चुके हैं, जिस पाकिस्तान में आए दिन आतंकी संगठन खुद पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस को निशाना बना रही है, जिस पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम परेशान और बेहाल है, जिस पाकिस्तान में महंगाई इतनी और कर्ज उससे ऊपर हो चुका है, उस देश में जहां पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हैं, उसी देश के पास भारत से ज्यादा परमाणु सुरक्षित है। यह रिपोर्ट आपके सामने है, आधिकारिक रिपोर्ट है दोस्तों इस रिपोर्ट का नाम है NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स। आप NTIindex.org पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें जिसके नंबर ज्यादा हैं वो उतना बेहतर है। तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया को 93 नंबर मिले हैं, काफी बेहतर है। स्विट्जरलैंड और भी बेहतर है, 91, 93 के बाद 91, कनाडा को 79, जर्मनी को 87, नेदरलैंड को 84, नॉर्वे को 83, बेल्जियम को 82, जापान को 80, इटली 77, यूके 77, यूएस 74, चाइना 67, फ्रांस 66, कजाकिस्तान भी 66। फ्रांस और कजाकिस्तान एक ही स्थान पर। बेलारूस और बुरे हालात में है, कम नंबर है बेलारूस के 62, साउथ अफ्रीका 58, इजराइल को 54। इजराइल में भी परमाणु ज्यादा सेफ नहीं है। रशिया फेडरेशन 53, यहां पर भी परमाणु ज्यादा सेफ नहीं है। पाकिस्तान को 49 मिले हैं, 3 नंबर पिछली बार से ज्यादा अच्छे हासिल किए हैं। +18 का साइन आपको दिख रहा है, यानी पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर की सिक्योरिटी काफी मजबूत लगातार करता जा रहा है। वहीं भारत की स्थिति कितनी खराब है, 40 नंबर मिले हैं, यानी +7 का साइन आपको दिख रहा है। जरा ऊपर आप देखेंगे तो +18 है। पाकिस्तान ने 18 पॉइंट ऊपर छलांग मारी है, यानी बेहतर किया है उसने। लेकिन भारत को देखिए सिर्फ +7 ही अंक मिले हैं, बाकी 40 नंबर मिले हैं, यानी आप देखिए 9 नंबर पाकिस्तान से कम है। और इस इंडेक्स में भारत को ईरान, नॉर्थ कोरिया के बाजू में रखा गया है, यानी ईरान और नॉर्थ कोरिया जहां सबसे खराब स्थिति है परमाणु बमों की, भारत को उस स्थान पर रख दिया गया है। पहले से भी खराब स्थिति हो चुकी है। यह भारत के लिए अब तक का सबसे तगड़ा झटका है। अब उम्मीद यही है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को भी एज यूजुअल खारिज कर दिया जाएगा और झुटला दिया जाएगा। ब्रिटेन की सबसे बेहतरीन माने जाने वाली मैगजीन ब्रिटेन इकोनॉमिस्ट, उसने एक रिपोर्ट करी है शाया, यानी एक रिसर्च रखी है। कहा है कि अगर भारत और चाइना दोस्त हो गए तो क्या होगा। मैं इस रिपोर्ट का सीधा सीधा रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं, बातें बहुत लंबी हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पहली बात तो यह मुमकिन नहीं है क्योंकि चाइना भारत को गिरी हुई स्थिति से देखता है, गिरी नजर से देखता है। भारत को कमजोर, गरीब और फटीचर समझता है। भारत वही चाहता है कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए और हमें नीची निगाहों से न देखा जाए, जो कि बात सही है। साथ में भारत और चीन की दोस्ती काफी मुश्किल है। हालांकि दोनों देशों के बीच में बिजनेस चल रहा है, लेकिन इसी मैगजीन ने आगे यह भी कहा है कि दोस्ती तो नामुमकिन है,
लेकिन अगर 5% दोस्ती हो भी जाती है तो वेस्ट के देशों और अमेरिका के लिए एक बड़ा डर, बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। भारत ने चीन को यहां एक बड़ी खबर बता रहा हूं, नीचा दिखाया है, ऐसा चाइना को लगता है। और अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मोदी सरकार ने यह तमाचा मारा है चाइना को। कैसे, मैं आसान जबान में आपको समझा देता हूं। SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, इसको लीड कौन करता है? ये चाइना का है। इसमें कई सारे देश हैं। चाइना ने भारत को कहा कि आप होस्ट कीजिए SCO, और जो होस्ट करता है, जो होस्ट होता है, मेजबान होता है, वो दावत अगर देगा तो सबको बुलाएगा कि आप आइए हमारे देश, बैठिए, मीटिंग कीजिए। तो चाइना ने थोड़ा सा नरमी दिखाते हुए भारत का, अरे अरे आप कीजिए होस्ट, कोई बात नहीं, आप ही कीजिए। चाइना ने ऐसा करा। मोदी सरकार ने क्या करा? दिमाग लगाया बहुत, मना नहीं किया कि हम होस्ट नहीं करेंगे। मोदी सरकार ने किसी को इनवाइट ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं। SCO की मीटिंग में होस्ट करते हुए भारत ने किसी को बुलाने के बजाय मोदी जी ने सब देशों को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही, वीडियो कॉल से ही निपटा दिया। चाइना इससे चिढ़ गया। चाइना ने कहा कि हमारी संस्था है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ग्रुप है, उसके साथ ऐसा भेदभाव। वहीं G20 की मीटिंग भारत में चल रही है और कई बार होनी है, टुकड़े में हो रही है, कई बार होगी, तो भारत G20 को भी होस्ट कर रहा है। तो G20 की मीटिंग के लिए भारत क्या कर रहा है? विदेशों से तमाम दूसरे देशों को बुला रहा है भारत, ठीक है। तो अपना जहां मामला है तो भारत बढ़ चढ़कर होस्ट कर रहा है, लोगों को बुला रहा है, विदेश मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं दूसरे देशों के। लेकिन जहां चाइना का ये जो ग्रुप है उसको लीड करने के लिए जब भारत को बोला गया तो मोदी जी ने वहां वीडियो से निपटा दिया। तो इस वक्त चाइना भारत से नाराज है। चाइना के विदेश मंत्री गायब हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ा लव एंगल है, प्यार व्यार के चक्कर में पत्रकार के पड़ के वो गायब हो गए हैं। अब ऑफिशियली बयान तो नहीं आया है, लेकिन खबर यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, ऐसा बताया गया है, सफाई दी गई है, लेकिन अभी वो सामने भी नहीं आए हैं। तो नए जो विदेश मंत्री चाइना के बनेंगे ये वो शख्स हैं, इनका नाम है मा झाओसू। कहा जा रहा है कि ये अब चाइना के नए विदेश मंत्री बनने वाले हैं। वहीं अमेरिका में मौजूद जो चाइनीज एम्बेसडर हैं उन्होंने बड़ी धमकी अमेरिका में रहते हुए अमेरिका को दे दी है। कहा कि अगर अब चाइना की किसी चिप कंपनी को बैन किया अमेरिका ने तो इसका हम जवाब देंगे मुंह तोड़। वहीं ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार फाइनेंशियल टाइम ने अमेरिका को नंगा कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चाइना से किसी भी तरह से टकराव की हिम्मत नहीं है इस वक्त वेस्ट की, खासकर अमेरिका और वेस्ट पूरी तरह से टकराव चाहते नहीं हैं, क्योंकि अगर टकराव हुआ तो सिर्फ अमेरिका के पास और वेस्ट के पास एक हफ्ते का ही एंटीशिप मिसाइल है, और यूक्रेन को वेस्ट के देशों ने इतने हथियार दिए हैं कि एक महीने तक वो चीन से लड़ भी नहीं सकते। तो ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार फाइनेंशियल टाइम का इस बात को कहना, इस बात की दलील है कि एक रशिया से लड़ते लड़ते तमाम वेस्ट के देश कमजोर हो चुके हैं। वहीं दोस्तों चाइना से जहां अमेरिका का बिल्कुल सीधा टकराव है, आपको बता दूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ कर दी है। कहा कि वो माइंड ब्लोइंग इंसान है, बहुत मजबूत है, आयरनी मैन है, एक बेहतरीन लीडर है, उस इंसान का हर लिहाज से हर पॉइंट अच्छा है और उसकी नीति भी बिल्कुल सही है। उधर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के इलाके में टीटीपी ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान मारे गए हैं और कई घायल हैं और नुकसान भी बहुत हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है तालिबान से भी, भले ही धमकियां दे रहा हो, लेकिन तालिबान का सामना पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि कर सके, क्योंकि तालिबान है भाई। उधर दोस्तों अब अफगानिस्तान के लिए स्पेशल जो एनवॉय, जो विदेशी दूत बनाया हुआ है पाकिस्तान ने, आसिफ दुर्रानी, उनको तालिबान से मिलने के लिए भेजा है। तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी है, तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने उनको यकीन दिलाया है कि हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये जो बताने जा रहा हूँ ये भारत में भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो बड़ा कांड हो गया है। जो मोबाइल ऐप होती हैं छोटी मोटी, उसके ज़रिए आप देखते होंगे गेम खेलते खेलते या यूट्यूब पर ऐड आ जाता है कि 30 सेकंड में आपको 50,000 का लोन मिल जाएगा, 10,000 का लोन मिल जाएगा।
इसी तरह से कई सारी ऐप पाकिस्तान में भी एक्टिव हैं। एक व्यक्ति ने लोन लिया, लोन नहीं चुकाने की वजह से जो प्राइवेट कंपनी थी वो उसको परेशान करने लगी, जिसके बाद एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने एक्शन लिया और 20 लोगों को गिरफ्तार किया और 50 अलग अलग ऐसी ऐप्स को बैन कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को समन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसे मामले में जिसमें इल्जाम है कि इमरान खान ने एक लॉयर का मर्डर किया या करवाया है। 24 जुलाई को इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा। अमेरिका में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नैन्सी पेलोसी ने टीवी चैनल के सामने, जो खुद 70 से ऊपर की हैं, उन्होंने बोला है कि बाइडन मुझसे ज़्यादा जवान हैं, बाइडन मेरे लिए बच्चे हैं। इस बयान का अमेरिका समेत कई देशों में मजाक उड़ रहा है। I couldn't be prouder of him, and again, we're very fortunate that he is in that position. But again, age is relative. I was in LA for some Democratic stuff recently, and I met with Norman Lear, who's 100, going on 101. He was telling me some new shows he was involved in. I was meeting with Frank Gehry, a 90-something architect, showing me new buildings he's building throughout the world, and they were like, 80, he's a kid, but it's again, it's relative. He's younger than I am, so he's a kid to me as well, the president is. वहीं आपको पता है कि बाइडन बहुत गिरे हुए राष्ट्रपति हैं। यार गलती हो गई। बाइडन जो हैं सीढ़ियों से, हवाई जहाज़ की सीढ़ियों से गिरते रहते हैं। ऐसे में हवाई जहाज़ की सीढ़ियों को छोटा कर दिया गया है, स्पेशल सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं जिससे जो राष्ट्रपति अमेरिका के अब वो गिरेंगे नहीं। हालांकि कई लोगों की नज़रों में वो गिरे हुए हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका मिलकर लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी यानी तोप बना रहे हैं, खासकर चाइना को नज़र में रख के। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका भारत की मदद कर रहा है ये तोप बनाने के लिए। वहीं भारत ने अपने चावलों का एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया है, यानी विदेशों को जो चावल बेचता है भारत ने बैन कर दिया है, क्योंकि भारत में गलत वक्त पर बरसात हुई है। आंधी तूफान की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लंबे समय के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच इस मौके पर कई सारी डील हो सकती है। भारत हर तरह से चाहेगा कि श्रीलंका उसकी जेब में रहे, क्योंकि श्रीलंका बीच में पूरी तरह से चाइना के आगे झुक चुका था, चाइना के कर्ज में डूबा हुआ है श्रीलंका, और श्रीलंका के पोर्ट पर चाइना मौजूद है। अमेरिका के इशारे पर पश्चिमी देश चीन के खिलाफ एक हो रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि जर्मनी ने भी ऐलान किया है कि चाइना से निर्भरता, जो चीन से सामान लेता है, सुई से लेकर कोई भी चीज़, अब वो चीन से लेना बंद कर देगा। चाइना के लिए बड़ा झटका है। एक और नई नवेली खबर बिल्कुल अलग। ब्रिटेन ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है मेरी जान कि ये तैरती हुई जेल है। एक बड़ी सी बोट है, उस पर एक बड़ी सी जेल है और उसमें 500 कैदी हमेशा रहेंगे और ये समुद्र में ब्रिटेन के तैरती रहेगी। अमेरिका का एक छोटा सा देश है पेरू। पेरू में भी एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन हुआ है कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई है। साउथ कोरिया के पास इतनी ताकत नहीं है और हमेशा कहा जाता है कि दूसरे की ताकत पर फुदकना नहीं चाहिए। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन साउथ कोरिया पहुंची, तो तस्वीरों में देखिए साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के उस सबमरीन पर पहुंचे हैं। उस सबमरीन पर उन्होंने खूब घुमाई करी है, अंदर घूमे, बाहर घूमे, चारों तरफ घूमे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सारी ताकत उन्होंने सबमरीन की देखी और इतना जज्बाती हो गए कि तेवर में आके उन्होंने नॉर्थ कोरिया को धमकी दे डाली और कहा कि नॉर्थ कोरिया उकसाने की गलती ना करे और कोई भी गलत कदम ना उठाए, वरना नॉर्थ कोरिया को मिटा दिया जाएगा। बताइए, नॉर्थ कोरिया को मिटाने की बात कर रहे हैं। वो तो तानाशाह सन की है, खुद भी मरेगा तुम्हें भी मार देगा। मानेंगे नहीं लेकिन ये लोग। अब नॉर्थ कोरिया ने आधिकारिक बयान में ये कहा कि न्यूक्लियर सबमरीन जो साउथ कोरिया में अमेरिका ने तैनात की है, इससे परमाणु जंग का खतरा बढ़ चुका है और क्षेत्र के लिए बहुत ही बुरी खबर है। उधर एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका और साउथ कोरिया और जापान की ऐसी हरकतों से परेशान होकर नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से न्यूक्लियर मिसाइल का एक और टेस्ट करने वाला है। अब वो टेस्ट तो कर लेगा और मिसाइल को कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन उससे जो न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा
उससे इलाके में खतरा बढ़ चुका है। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही था। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। रोज आऊंगा आपके सामने पूरी दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। नाम याद रखिएगा मेरा, मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी ओनली ऑन यूट्यूब। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।